regarding the examination and after examination. Very helpful in every way. He's a very good person, a great mentor, a great teacher. My लास्ट क्लास में जो हमने फोरकास्टिंग डिस्कस करी थी, उस फोरकास्टिंग में क्या कंडीशन थी? हम डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते थे बाय यूजिंग सिंपल एवरेज, मूविंग एवरेज, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए थी वहाँ पे? When I can use the moving average or simple average or exponential smoothing or weighted average for demand forecasting. जब भी मेरे को डिमांड कैलकुलेट करनी है तो मैं मूविंग एवरेज से निकाल लूंगा डिमांड। क्या कंडीशन होगी? ये जो मेथड हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, मूविंग एवरेज, वेटेड एवरेज, इससे अगर मेरे को डिमांड फोरकास्ट करनी है तो किस कंडीशन में मैं डिमांड को फोरकास्ट कर सकता हूं? क्या? जहां पे डिमांड कांस्टेंट हो, जो वेरिएशन आ रहा है वो सीजनल वेरिएशन उसको हम कहते हैं, राइट? तो अभी तक जो हमने मेथड कल की क्लास में डिस्कस की थी वो हमने तब डिमांड फोरकास्ट की थी जब हमारी डिमांड कांस्टेंट थी, करेक्ट है? जब कांस्टेंट डिमांड होगी तो मैं मूविंग एवरेज या वेटेड एवरेज या एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का इस्तेमाल करके डिमांड को निकाल सकता हूं। आज हम बात करते हैं ट्रेंडिंग डिमांड। अगर डिमांड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेंड शो कर रही है, ट्रेंडिंग डिमांड, हाँ, अरे ऐड तो किया था मैं, एक्सेप्ट तो किया था, नहीं फिर से भेजने बोलो उसको। चलिए आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग डिमांड की, यानी कि डिमांड में एक ट्रेंड है, आइदर अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो जब ट्रेंडिंग डिमांड होती है तो वी यूज द रिग्रेशन एनालिसिस। तो वहां पे हम रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं और रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके वी डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड टाइम। रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम लोग डिमांड और टाइम के बीच का एक रिलेशन जो है वो ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। और नॉर्मली वी एज्यूम अ लीनियर रिलेशन, normally we assume a linear relation between the demand and time। हाँ, आगे हम लोग एक लीनियर रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं डिमांड और टाइम के बीच में। तो यूजुअली a linear relation is obtained between demand and time. So we can write that the demand y is equals to a plus b x, जहां पे y जो है वो डिमांड है और x जो है वो टाइम पीरियड है। ठीक बात है बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? करेक्ट है। समस्या क्या है? मेरे को a और b दो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट है? तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास में दो रिलेशन है। आई हैव टू रिलेशन। क्या क्या रिलेशन है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास दो रिलेशन होनी चाहिए। summation of y is equals to na plus b into summation of x
क्या हो गया यार इसको पता। अरे यार आ गया, चलिए। Summation of x and y is equals to a summation of x plus b summation of x square। करेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को ये दो रिलेशन को यूज करके मैं a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए एक प्रॉब्लम अपन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ईयर और डिमांड, 10 साल का डेटा है मेरे पास में। 1 2 3 4 5 ईयर, डिमांड 6 7 8 9 एंड 10। 10 साल का मेरे पास डेटा है। 124 135 145 135 145 150 167 157 157 161 170 187 and 168। तो बच्चों अगर अपन इस डिमांड को देखें तो 124 135 145 150 167 से यहाँ पे फिर कम हो गया 157 161 170 180 187 168। तो अगर अपन इनिशियली देखें 10 साल का मेरे पास डेटा है तो 124 से डिमांड मेरी बढ़ते बढ़ते 187 तक गई है, लेकिन 10th ईयर में मेरी डिमांड जो है वो कम हो रही है। करेक्ट है। तो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो एक्चुअली जो अगर अपन थोड़ा सा एनालाइज करें इस डेटा को तो ये डेटा जो है वो मेरे को एक ट्रेंडिंग डिमांड दिखा रहा है और ये ट्रेंडिंग डिमांड जो है वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में है। करेक्ट है। लेकिन अब सीजनल वेरिएशन होने के कारण या इंटरनल वेरिएशन होने के कारण सारे पॉइंट्स मेरे को इस लाइन पे नहीं मिलेंगे, तो ये पॉइंट्स मेरे को लाइन के ऊपर या नीचे मिल सकते हैं। करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स के बीच में से एक लाइन हम पास करेंगे, और जब हम लाइन पास करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसका जो एरर आ रहा है इस लाइन का सारे पॉइंट्स से, इसका जो स्क्वायर एरर है इट हैज टू बी मिनिमम। बात समझ में आ रही है। हमको एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि जो एरर हमको मिल रहा है, देखो ये मेरा ट्रेंड था और ये मेरे को वेरिएशन मिला, तो ये जो हुआ वो एरर हुआ। ये एक्चुअल डिमांड थी और मेरा प्रेडिक्शन इतना जा रहा है, तो ये मेरे को एरर मिला। तो मेरे को क्या करना है कि ये इस एरर के स्क्वायर के सम को मेरे को मिनिमाइज करना है। एरर का स्क्वायर क्यों किया मैंने? स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं स्क्वायर नहीं करूंगा तो प्लस और माइनस एरर होके मेरे को 0 एरर मिल जाएगा, और आई विल फील कि भैया यहाँ पे तो कोई एरर है नहीं, राइट। तो मेरे को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि मेरे एरर के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करे, और उसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास में ये रिलेशन है।
Using this relation I can find out a line which has the least square error. चलिए तो अभी अपन इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए? यार कहाँ जाता है? इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को चाहिए समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. करेक्ट? तो चलिए फिर अपन ये निकाल लेते हैं. चलिए तो x जो है वो मेरा टाइम पीरियड है. करेक्ट है? y जो है वो मेरा डिमांड है. तो ये मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर 149 सो ऑन. करेक्ट? और मेरे को मिल गया एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन, ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक बात है बच्चों? अब मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन का क्या इक्वेशन है? समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू NA प्लस समेशन ऑफ b इंटू समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ xy इज इक्वल्स टू n समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर होगा. ठीक बात है बच्चों? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है ये? चलिए तो यहां पे मेरे को n क्या मिल रहा है? कितने पीरियड का डेटा है मेरे पास में? कितने पीरियड का डेटा है? 10 पीरियड का. समेशन ऑफ x 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे को मिल गया 55. समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 300 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 385 और समेशन ऑफ एक्स वाई आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स वाई आ रहा है 1680, नहीं सॉरी, समेशन ऑफ एक्स वाई आ रहा है 9056. ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? चलो जी, तो अब हाँ क्या बोल रहा हूं? एक्स वाई समेशन ऑफ सॉरी ए होगा, सॉरी ये दैट वुड बी ए होगा, दैट वुड बी ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. करेक्ट है? तो ये इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो मुझे मिल जाता है a इक्वल टू 126. बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन आई गॉट a इक्वल टू 126 एंड b इज इक्वल्स टू आ रहा है 5.503. ठीक है बच्चों? क्लियर है ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? चलिए जी, तो अभी मेरे को मिला y इज इक्वल्स टू 126 प्लस 5.503 इंटू x
करेक्ट है? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? क्लियर है ये? चलिए जी, तो अभी अपने को 11th पीरियड का फोरकास्ट चाहिए। तो क्या आ गया 11th पीरियड का फोरकास्ट? 126 प्लस 5.503 इंटू 11, y इक्वल टू 126 प्लस 5.503 इंटू एक्स। क्लियर हुआ? और x की जगह मेरे को 11th पीरियड का चाहिए। यस नो? तो भैया क्या हुआ? 126 प्लस 5.503 इंटू 11। यस नो? तो कितना आया 11th पीरियड का फोरकास्ट? निकालो जल्दी। 126 55 180 186.5 is the forecast for the 11th period. ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? पर यह बड़ा लोचा है, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं कर सकते अपन। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मेरे को अभी कोई इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई वे में सॉल्व करना है। अभी मेरा डिमांड कितना आ रहा है 11th पीरियड का? 186.5। ऑब्जेक्टिव मेरा 11th पीरियड का डिमांड ही निकालना है एक्चुअली। करेक्ट है? अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कैसे? अगर मैं समेशन ऑफ एक्स को मैं 1 ही बोलूं, 2 ही बोलूं, जरूरी थोड़ी ना। मैं इसको 1 कहूं, 2 कहूं, 3 कहूं, 4 कहूं, जरूरी थोड़ी ना। मैं इसको चेंज कर सकता हूं और इस तरीके से चेंज करता हूं कि इसका समेशन जो है वो 0 आ जाना चाहिए। ये जो नंबर मेरे को दिए, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, देख लेते हैं। अभी इतना टाइम लगा, अभी फटाफट within 1 minute we can solve the problem. क्या थोड़ा सा बट 10 वैल्यू है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जल्दी अपन सॉल्व कर लेंगे इसको। हाँ, चलिए अब मैं x को रीराइट कर देता हूं। x को मेरे को इस प्रकार से रीराइट करना है, x को मेरे को इस प्रकार से रीराइट करना है ताकि मेरा सम जो है वो 0 आ जाए। तो कितने पीरियड का डेटा है मेरे पास में? 10 है नहीं कि इवन, राइट? तो इवन नंबर के सेंटर के 2 नंबर ले लीजिए, 5 और 6। 5 और 6, 5 पे लिखिए -1, 6 पे लिखिए +1। तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा? -2। भैया 5 और 6 हो रहा है -1 और 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? -3। यहाँ पे हो गया आपका -2 नहीं होगा बेटा, चलिए ये हो गया -3, यहाँ पे आ गया -5 और ये हो गया -7। करेक्ट? यहाँ पे आया 3, 5
and 7. राइट तो समेशन ऑफ x मेरे को मिल गया 0. आई गॉट समेशन ऑफ x इक्वल टू 0. नाउ लेट मी कैलकुलेट x स्क्वायर. तो ये हो गया 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1 0 1 9 सॉरी 9 के बाद 25 और 49. तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे को मिल जा रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49. यस नो भाई यही तो दोबारा नीचे रिपीट हो रहा है. अरे नहीं यार मैं एक लाइन छूट गई मेरी. अरे यार सॉरी. यहाँ पे आया 1 9 9 और 25 एंड 49. करेक्ट है. हाँ बोलो. 8 ही वैल्यू आ रही क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा रुको यार ये तो सारा टेबल गड़बड़ हो गया. एक मिनट ना. चलिए तो 5 की जगह पे अपन लिख लेंगे क्या? -1 +1 3 5 7 9 -3 -5 -7 -9. राइट. अब मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर आ गया आपका 81 49 25 9 1 1 9 25 49 and 81. What is the value of x into y? 9 into 81 कितना आ रहा है? कितना? 729. ये आया निगेटिव में 5350. ये हो गया आपका -343. दैट इज -125. अरे यार सॉरी. ठीक एक्स इंटू वाई -1. ये गलत बता रहे हो तुम लोग. ये गलत बता रहे हो. एक्स इंटू वाई कितना आ रहा है? एक्स इंटू वाई हाँ 1116 -3
1,116 ठीक है. सेकेंड 135 इंटू -7 -945 -145 इंटू 5 7 25 now -450 then -167 then 157 then 48 483 8501309 और 1512. So summation of x is equals to 0. Clear है? Summation of x square is equals to 10 35 और 50 कितना? नहीं गलत बता रहा हूँ. 330 और ये हो गया तुम्हारा 130. हाँ तो ये 130 हो गया ना प्लस 49 130 प्लस 35 165. हाँ ठीक है 330 करेक्ट है. समेशन ऑफ एक्स वाई क्या हुआ बच्चों? नाइन जीरो एट. So I have the relation summation of y is equals to n a plus b summation of x. ठीक बात है बच्चों. What is summation of y? Summation of y 1564. So I got summation of y is equals to na plus b summation of x. करेक्ट है बच्चों? तो अभी summation of x is equals to 0. So I got a is equals to summation of y that was 1564 1564 divided by n that is 10. So I got 156.4. a मेरे को मिल गया 156.4. Is that clear? ठीक है बच्चों. चलिए जी अब मेरे को b का वैल्यू चाहिए तो समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. Am I correct? तो मेरे को डायरेक्टली मिल गया b इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो क्या आया अपना b इक्वल टू 2.75. So I got y is equals to 156.4 plus 2.75 into x. क्लियर है जी? चलिए अभी मेरे को चाहिए 11th पीरियड का फोरकास्ट.
तो 11th पीरियड का फोरकास्ट निकालने के लिए मैं x की क्या वैल्यू पुट करूंगा? यहां पे आइए, देखिए 10वें पीरियड के लिए आपने x का वैल्यू जो लिखा है वो 9 लिखा है, तो 11th पीरियड के लिए जो x का वैल्यू आएगा वो 11 हो जाएगा। हमने 10 इक्वल टू 9 ले लिया है, 9 इक्वल टू 7 लिया है, तो 11 इक्वल टू 11 आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स पुट x इक्वल टू 11, क्या वैल्यू आई? 186 पॉइंट, जो अपन ने पहले निकाली थी वही वैल्यू आई। क्या आया था? 186.5। सो वी ऑब्टेन द सेम वैल्यू ऑफ 186.5। इज दैट क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो बेसिकली आपने करना यह है कि x की वैल्यू को आप ऐसे चेंज कर दो ताकि सम जो आ रहा है समेशन ऑफ x इट शुड बिकम 0, राइट? तो अपना समेशन ऑफ x 0 हो गया, तो डायरेक्टली मेरे को a का वैल्यू मिल जा रहा है। a का वैल्यू हो गया डायरेक्टली मेरा समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n। इक्वेशन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही मेरे को। और b का वैल्यू मेरे को मिल जा रहा है समेशन ऑफ xy डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इज दैट क्लियर? Using linear regression analysis, determine the forecast for next period। क्या बोल रहा हूं? स्क्रीन N9 है, हाँ 10 था, तो हाँ सेम डेटा नहीं है भाई, डेटा सेम है 145 135, हाँ डेटा तो सेम लग रहा है यार, बट लेकिन 10 था और 9 था, डेटा पर सेम ही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए निकल गया बच्चों। क्या आया डिमांड फॉर द 10th पीरियड? 188.1। ठीक बात है, चलिए ठीक है, फिर 6:30 बजे स्टार्ट करते हैं।